हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, डोगा हरण। डोगा के बचपन का हरण हुआ, फिरौती में वसूली गई उसकी जवानी। अपहरण के दर्द को उससे ज़्यादा कोई नहीं महसूस कर सकता, क्योंकि उसने तो अपना बचपन और लड़कपन परिवार से दूर अकेलेपन में गुजार दिया। उसके लिए अपना कोई था ही नहीं, हर व्यक्ति अनजान था। कोक का दुत्कारा हुआ बन बैठा मुंबई का बाप। आज वो सबका है, पर उसका कोई नहीं। संजय गुप्ता पेश करते हैं रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक, डोगा हरण। कोई भी पेशेवर अपराधी अपराध करने से पहले अपना बचाव सोच कर चलता है, लेकिन अपराधी लाख शातिर सही कहीं ना कहीं अपने गुनाह के ऐसे निशान छोड़ ही आता है, जिन्हें चेस करती हुई जांच एजेंसियां अपराधी तक पहुंचकर उसे हवालात की सैर करवा देती हैं। ऐसे में जराइम पेशावरों के हाथ लग गई अपहरण नाम की बटेर, जिसको खाना बहुत सुरक्षित था। बस कोई मोटी आसामी ढूंढो, उसे पकड़ो, उड़ाओ, कमाओ और मिल बांट कर खाओ। पकड़ से मिली रकम के 3 हिस्से किस लिए किए हो बिहारी भाई? हड्डल, तू अभी नया खिलाड़ी है, इसलिए तुझे बता ही देते हैं। तू हड्डी तोड़ने में माहिर है, लेकिन किसी का हड्डी तोड़ने पर भी तुझे सजा काहे नहीं होती? क्योंकि मेरे ऊपर आपका हाथ है बिहारी भाई। जिसका दरवाजे पर बैठा सिपाही जूता साफ करता हो, उसका हाथ के रहते किसी का क्या मजाल जो हमें छू भी जाए। ये सजा है उस हरामखोर का। उसने हमारे एक आदमी को पकड़कर लॉकअप का रास्ता दिखाई दिए थे। तो पावर का इस्तेमाल करने पर बिल तो भरना ही पड़ता है ना ससुर। इनाम, इनमा से एक हिस्सा खाकी का, दूसरा खद्दर का, तीसरा हमरा। तो आप समझ गया कि ये सारा खेल हाथ नहीं पावर का है। पावर किसके पास होती है? पुलिस नेता और मंत्री के पास। हा हा हा। बिहारी भाई, वो नथनिया का कार्यक्रम सच गया। नचीली नथनिया अभी आते हैं। किन किन? बिहारी भाई, मुंबई भाई का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। भाई है हमरा, वो उधर पूरा मुंबई पर राज करता है और इधर हम पूरे बिहार पर। ला फोनवा ला। अरे का हाल है रे तेरा बचवा? मुंबई में खूब मटका पानी जमाए हो? अरे कहाँ भाई, मुंबई में डोगवा ने टुकटुकिया बजा रखी है। मटका पानी का हमारा धंधा फोड़ फाड़ दिया, हमारे 5 आदमी मार डाले, 10 हॉस्पिटल पहुंचा दिए, 2 का लाश गटर में अभी सड़ रहा है। जॉन काम करो। वो डगवा भौंकने लगता है भाई। इसलिए इस बार मैं भी तुम्हारे बिहार का माफिक यहाँ अपहरण का सेफ धंधा जमाया। कुछ और लोग भी इस धंधे में उतरे हैं। एक पकड़ उठाइए भाई, करोड़पति का बचवा है। भाई बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए फनवा लगाए रही। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बचवा। मुंबई, जिसकी चकाचौंध भरी जिंदगी पर अंडरवर्ल्ड नाम का नासूर काबिज है। कीकर के पेड़ की तरह जिसकी शाखाएं व जड़ें दूर दूर तक फैली हैं, जिसकी जितनी हस्ती उसकी उतनी मस्ती। इन जड़ों को काटने के लिए पुलिस है, कानून है, अदालत है, सजा है और था डोगा है। पगलाए सांड की तरह कहाँ भाग रहा है? चेहरा ढक रखा है। कुत्ता भी तेरे पीछे नहीं पड़ा है, और तेरी इन्हीं हरकतों से डोगा तेरे पीछे पड़ा है। अभी तो तेरे मुंह पर उसका एक ही पड़ा है। इसमें कसूर मेरा भी नहीं है, तू भाग कर आ रहा था, इसलिए तुझे रोकने के लिए वो मुक्का जड़ा है। बता क्या करके आया है? अब डोगा तुझसे यही जानने के लिए खड़ा है। डोगा तुम? मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या कि अकेले दौड़कर रेस में भाग ले रहा था? नहीं डोगा, मैं तुम्हारी तलाश में था। मेरी तलाश में? हाँ, छोड़ो फिर बताता हूँ। और छोड़ने के बाद तू नहीं बता पाया तो फिर मैं तुझे बताऊँगा। डोगा, मैं रियली तुम्हें ही खोजता फिर रहा था, बिना पते के। ये सच है कि मेरे पास तुम्हारा पता नहीं था, अगर मगर मुंबई की सड़कें उस वक्त तुम्हें उस अपराधी का पता दे देती हैं डोगा, जब कोई अपराध होता है या कर चुकने के बाद अपराधी वहाँ से फरार होने की चेष्टा कर रहा होता है। मैंने कोई अपराध नहीं किया डोगा, लेकिन अपराधियों का रूप धरकर इसलिए भागता फिर रहा था ताकि तुम मुझसे अपराध की बू सूंघ कर खुद मुझ तक पहुँच कर मेरा रास्ता रोक लो। पुलिस की निगाहों से बचते हुए मुझे दौड़ने की ऐसी प्रक्रियाएं करते हुए करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं, और आखिर तुम तक पहुंचने का मेरा तरीका कारगर साबित हुआ। यह तरीका तुम्हारे लिए कारगर कारागार भी साबित हो सकता है, अगर तुमने मुझे फ़ौरन ही वो कारण नहीं बताया जिसके कारण तुम मेरी तलाश कर रहे थे। मेरा नाम अश्विनी तालपड़े है डोगा। किसी मुंबई भाई गैंग ने मेरे बेटे सोनू को किडनैप कर लिया। किडनैप? उसने मुझसे 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। पुलिस को इन्फॉर्म किया तो उसकी भी जान जाएगी और मेरी भी। 5 करोड़ रुपए मैं उसको आसानी से दे सकता हूँ, लेकिन डोगा, मैं जुर्म से नफरत करता हूँ।
उसकी मांग पूरी करके मैं उनकी जराइम पेशा ज़िंदगी को ऑक्सीजन नहीं देना चाहता, और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य की ज़िंदगी को खतरे में डालना चाहता हूँ। तब मुझे तुम्हारा ध्यान आया, केवल तुम मेरी मदद कर सकते थे डोगा। और फिर इनका उनका क्या भरोसा, फिरौती लेने के बाद भी मार डालते तो। तुम्हारे बेटे सोनू की तस्वीर तो इस वक्त तुम्हारी जेब में ज़रूर होनी चाहिए। हाँ हाँ है, ये है मेरे बेटे सोनू की तस्वीर। उन लोगों ने निशानी के तौर पर मुझे उसकी कमीज़ भेजी है। फ़ोन पर आवाज़ नहीं सुनाई? नहीं, इससे मेरी आशंकाएं बढ़ रही हैं। शायद वो तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते हैं, ताकि बेचैन होकर तुम पैसा फ़ौरन उनको दे दो। डोगा, मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाएगा ना? तुमने डोगा पर विश्वास किया है ताल पड़े, और डोगा को अपने आप पर विश्वास है। यही विश्वास उसकी ताकत है, यही विश्वास उसकी सफलता है। डोगा का यही विश्वास ही तो वास्तव में डोगा है। डोगा के अल्ट्रासोनिक विसल का स्वर सुनकर कुत्ता फौज के सिपाही वहां आ गए थे। कर बाँ बाँ, शोर मत करो, इस कमीज़ को सूंघो, ये सोनू नाम के बच्चे की है। हवा को सूंघो, ज़मीन को लताड़ो, जाओ पता लगाओ उसका। माँ बाप के लिए औलाद उस खून की तरह होती है ताल पड़े, जो हमारी रगों में बहता है। थोड़ा सा घाव लगने पर शरीर पूरी तरह से तिलमिला उठता है। मैं तुम्हारी हालत को समझ सकता हूँ डोगा। काश मैं पुलिस पर भी उतना ही विश्वास कर पाता जितना तुम पर किया, और काश हमारी पुलिस भी खुद पर हुई उतना ही विश्वास करती जितना तुम्हें अपने आप पर है। तभी तो क्राइम मिटेगा, तभी तो लोगों का विश्वास भी उस पर बढ़ेगा। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को दोष देना ठीक नहीं। अब जाओ, मुंबई भाई की मौत की खबर टीवी न्यूज़ चैनलों पर सुन लेना। लैब्रा, क्या खबर लाया? मुंबई भाई। जैबरा, सेठ को तूने उसके बच्चे की कमीज़ भेजी थी? क्या बोला वो तेरे को फिरौती की रकम के लिए? रकम तो अपन को उसका बाप भी देगा मुंबई भाई, उसकी जान हमारी मुट्ठी में। क्या बे, खाना खाएगा? मुझे भूख नहीं है। अबे खा ले, तेरा बाप हमको 5 करोड़ देने वाला है, इतना महंगा खाना तो दोबारा नहीं खा पाएगा। खा ले खा ले, अबे खा। खाना तो जो मैं खिलाने वाला हूँ वो तुम्हें भी दोबारा नहीं मिलेगा जबरा। चिम चिम। मुंबई भाई घबराना नहीं, मेरे पास खूब खाना है, लेकिन पहले तुम्हारे आदमियों का पेट भर दूँ। तुम्हारे लिए भी खूब बचेगा। चीनी इम्पोर्टेड गोलियों का खजाना, सॉरी खाना। चिम 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 चिम। ढोगा, ये चाइनीज़ डिश बहुत महंगी है रे बाबा, खास तुम लोगों के लिए बनाया लाए ढोगा। धड़। तेरे कितने धंधे बंद कराए मुंबई भाई, पर तू पक्का हरामखोर। हर बार एक नया धंधा चालू। इस बार अपन साला तेरा धंधा नहीं, तेरी सांस ही बंद करेगा। चिंग। अपना नाम मुंबई भाई रखकर मुंबई का नाम भी बदनाम कर रहा था, पर डोगा जास्ती भकस नहीं मांगता, भंकस नहीं मांगता। हेलो सोनू बेटे, अपने पापा के पास जाओगे? डोगा, वो तो अपन तुमको देखते ही समझ गेला था बाप। अपराध की दुनिया में मगरमच्छों की कमी नहीं, एक मरता है तो दूसरे का राज हो जाता है। मुंबई भाई को डोगा ने मार दिया। आह हा हा। मुबारक हो खिलोचिया भाई, हमारे धंधे में उतर गया था। डोगा के हाथों नहीं मरता तो हमारे हाथों मरता, मौत तो पक्की थी उसकी। भाई जश्न के बाद कुछ काम वाम भी शुरू करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सेठ धनपत सिंघानिया के बेटे को उड़वा लो, बड़ा बिल्डर हो गया, चिरकुट आजकल खूब माल बना रेला है, हमारा हिस्सा देना भी भूल गया। नहीं भाई, ऐसा गजब मत करना, हफ्ता पहुँचाने में देर हो गई। हरजाना लाया है? हाँ खिलोचिया भाई, 2 पेटी फालतू है। ठीक है रख दे जा, अपनी तो निकल पड़ी रे। अपन का अच्छा टाइम चल रहा है खिलोचिया भाई। यह तो आने वाली वो फ़ोन कॉल बताने वाली थी। सेठ धनपत बोल रहा हूँ। क्या? खिलोचिया भाई, कुछ कमी छूट गई थी तो वहीं पर बोलने का था ना। 4-5 पेटी और भिजवा देता अपन तेरे को। क्या बात है सेठ, अपन के बेटे को उठवा लिया तुमने। अपन हफ्ता किस लिए भेजता है तुमको, ताकि तुम या कोई और अपने पर हाथ ना डाले। बेटे को उठवा लिया? क्या बात कर रहा है सेठ, मैं तेरे बेटे को क्यों उठवाऊंगा? तुम्हारे अलावा अब दूसरे किसकी हिम्मत है यहाँ पर? ये गद्दारी है खिलोचिया भाई, वादा खिलाफ़ी है। मेरे बेटे को छोड़ो, तू मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर। किसी ने सेठ धनपत के बेटे को उठा लिया है, पता लगाओ उस हरामखोर का, बचना नहीं चाहिए वो। कुत्ते की मौत मारो उसको। उसको उसका तो हम बैंड बजा देंगे खिलोचिया भाई। बैंड वाले हो का तो जाकर शादी ब्याह में बैंड बजाओ। ना ना, हाथ व हथियार व नीचे ही रहने दो, क्योंकि मेरे 50 आदमी 2-2 गोली भी चलाएंगे तो 100 गोली तुरंत चल जाएंगी। सोच लो, वो 100 गोली हरामखोर क्या गजब ढाएंगी। कौन हो तुम? तुम्हें मुंबई में पहले कभी नहीं देखा, और अब हमें ही देखोगे। हम बिहारी भाई हैं, मुंबई भाई सगा भाई था हमारा,
उसी का बदला डोगा से लेने आए हैं। सेठ धनपत के बेटे को हमने ही अगवा किया है और अब तेरा अपहरण से हम मुंबई में अपने नाम का डंका बजाएंगे। सुन लो रे खिलोचिया के वफादार, आराम करो। तुम्हारे भाई को हम ले जा रहे हैं। वो को छुड़ाना की खातिर 10 करोड़ तैयार कर लो। ये क्या कह रहे हो बिहारी भाई, हम एक ही धंधे में। ठाए ओ तोड़े नाम ना तेरा, तोड़े नाम है ना तेरा। दलील मत दे, उसको अपने पास रख। 10 करोड़ ला और अपना भाई ले जा। कोई रहम नहीं करूँगा, सिर्फ सौदा करूँगा। अपहरण का केस माँ सिर्फ सौदा होता है। चल रे चल। वो भाई को ले गए, 10 करोड़ का इंतज़ाम करना है। कैसे होगा, कैसे? तोड़े भाई, पहले अपने घाव पर पट्टी बांध लो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। लॉइन जिम में सूरज जिम के सदस्य को समझा रहा था कि क्या करना है। ठहरो ठहरो विशाल, बेंच प्रेस में जल्दबाजी घातक सिद्ध हो सकती है। तुमने अपनी ताकत को परखने के लिए रॉड पर 5-5 किलो वेट दोनों और अधिक बढ़ा लिया है। लेकिन सूरज मैं उठा सकता हूँ। ज़रूर उठा सकते हो, मगर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। यह अतिरिक्त भार तुम्हारी बाजुओं की मसल को नुकसान पहुँचा सकता है। उसके अलावा अगर यह भार तुम्हारी छाती पर गिरा तो कई पसलियाँ तोड़ डालेगा। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि सामने से ट्रेन आ रही और तुम रेल लाइन क्रॉस करने की कोशिश करो। साथ ही ये भी सोचो कि रेल तुम पर नहीं चढ़ेगी। यहाँ पर वैसे भी तुम्हारा प्रदर्शन औरों से अभी भी बहुत अच्छा है। समझा करो यार, मैं तुम्हारे जितना वेट उठाना चाहता हूँ। मुझसे भी ज़्यादा उठाना, पर वक्त आने पर। मुझे इस अवस्था पर पहुँचने में 15 साल लगे। 15 साल का जुनून जिसने मुझे डोगा बनाए रखने में कदम कदम पर मदद की। क्या सोचने लगे सूरज? सोच रहा हूँ कि बिहार की तर्ज पर मुंबई में भी अपहरण उद्योग की तरह अपने पांव जमाने लगा है। और ऐसे अपराधियों का निशाना अरबपति अमीर पिता की तुम जैसी संतानें ही होती हैं। अपहरणकर्ताओं को कैसे पता लगेगा कि मैं अरबपति बाप का बेटा हूँ? मेरे मम्मी पापा तो बैंकॉक में हैं। जिसने D&G यानी डॉल्सी एंड गबाना की 35,000 रुपये मूल्य की जीन्स पहनी हो। इसी कंपनी के फंकी किड्स शूज़ जिसकी कीमत लगभग 18,000 रुपये है। जिसकी कलाई में डायर क्रिस्टल वॉच हो जिसकी मार्केट प्राइस लगभग 1,15,000 रुपये है। जिसके गले में लगभग 10 तोले की सोने की चेन हो, तो ऐसे आदमी को उठाने के लिए उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती विशाल। शरीर को ढांपने के लिए सिर्फ कपड़ों की ज़रूरत होती है विशाल, दिखाने की नहीं। क्योंकि जो जैसा है वैसा ही होता है। अगर कोई करोड़पति या अरबपति है तो 500 रुपये वाली जीन्स पहनकर भी वो करोड़पति या अरबपति ही रहेगा। अदरक चाचा ने सुन ली थी उसकी बात। तुमने उस बेचारे का दिल तोड़ दिया। नहीं चाचा, यथार्थ से उसका परिचय करवाया है। अधिकतर लोग कीमत सामान की नहीं ब्रांड की देते हैं। कंपनियां सड़क छाप चीज़ों पर भी अगर उसी ब्रांड का ठप्पा मार दें तो उनकी कीमत भी कई गुना बढ़ जाएगी। दिखावे की संस्कृति कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है अदरक चाचा, और मैं यही बात सबको समझाना चाहता हूँ। सॉरी, उसको समझाना चाहता हूँ। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? सेठ अश्वनी तालपड़े, उसकी पत्नी और बेटे सोनू की निर्मम हत्याएं। अश्वनी तालपड़े, सोनू? दरिंदगी इंसानियत को चींटी की तरह रौंद रही है। लाशों के पास मिला हत्यारों का लिखा कागज़ कि डोगा को सूचना देने का इससे बड़ा इनाम हम इस परिवार को नहीं दे सकता हूँ। सूरज, ये मामला तो डोगा से जुड़ा है, यानी तुमसे। हाँ अदरक चाचा, मैंने ही अपने सोनू को मुंबई भाई के हाथों से छुड़वाया था। लेकिन मुंबई भाई के गैंग को तो मैंने समाप्त कर दिया था। शायद पूरी तरह नहीं, कई जड़ें छूट गई होंगी। बिहारी भाई अपहरण की दुनिया का नया नाम। जिसने किया अपहरण गैंग खिलोचिया को भी किडनैप और मांगी फिरौती। मुंबई भाई की डोगा के हाथों हुई हत्या का बदला लेने मुंबई आया है। ओह, तो ये भाई है उसका। खिलोचिया की रिहाई के लिए मांगी 10 करोड़ की फिरौती। अब डोगा क्या करेगा? डोगा अपना काम करेगा अदरक चाचा। उसे खिलोचिया की ज़िंदगी की परवाह नहीं है, क्योंकि देर सवेर तो वो खुद ही उसे मार डालता। फिर डोगा ये कोशिश करेगा कि बिहारी भाई को खिलोचिया की फिरौती की रकम न मिलने पाए। तब बिहारी खिलोचिया को खुद ही मार डालेगा, क्योंकि अपहरण का उसूल है फिरौती या मौत। वुफ वुफ गर वुफ गर भां। शाबाश मेरी कुत्ता फौज के सिपाहियों, ले आए मेरे हथियार और मेरी वर्दी। जिस तरह अदरक चाचा, काली मिर्च चाचा, धनिया चाचा और हल्दी चाचा मेरी रीढ़ हैं, उसी तरह तुम सब भी मेरी नसें हो जिनमें डोगा का खून बहता है। गर्भा, अब लौट जाओ। गर्भा। और कोई सेवा डोगा? टोंडे के दिमाग की सहनशीलता अपनी हदें पार कर रही थी। भाई की रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपये कहाँ से आएंगे? किसी अमीरजादे को किडनैप करेंगे तो अब, जबकि सब जान गए हैं कि भाई खुद किडनैप है, तो ऐसे में अमीरजादे बिहारी भाई को हफ्ता देकर उसकी शरण में जाएंगे। अगर हमने उसकी शरण में गए अमीरजादे को उठाया तो बिहारी भाई हमारे गले में पट्टा डालकर हमें अपना पालतू कुत्ता बना लेगा, क्योंकि हमारा भाई उसकी पकड़ में है। तब तो एक ही रास्ता है तोड़े भाई। क्या? बैंक रॉबरी। वैसे तो आजकल बैंक रॉबरी जैसा रिस्की काम कोई नहीं करता, लेकिन वक्त कूड़े से भी खाना पीने को मजबूर कर देता है। खबरदार, जो चाहे वहीं रहे।
सर के कैशियर से कैश ले। मिर्ची, आंवला, तुम दोनों लॉकर रूम को खंगालो, बम मार का फोड़ देना लॉकर। डोगा को खबर मिल चुकी थी। ओह ये बात, वफकर। हाँ डोगा ये बात, मैं समझ गया कि ये लोग कौन है। मुझे लग रहा था कि ये लोग ऐसी ही कोई रिस्की हरकत करेंगे। अब देखना यह है कि उन तक पहले पुलिस पहुंचेगी या डोगा। किसी ने खतरे का सायरन बजा दिया था। वी वी वी। पुलिस की फिक्र मत करो, इलाके के थानेदार को 10 लाख रुपया दिया है बैंक लूटने की फीस का। बैंक में कुल 7 लाख रुपये ही हाथ लगा तोड़े भाई। सिर्फ 7 लाख? मुझे कम से कम 2 करोड़ मिलने की उम्मीद थी। वापस फेंको, पुलिस को 10 लाख दिया है, 3 लाख घाटे का। डाका नहीं डालना मुझे। मैनेजर की शामत आई। इतने बड़े और नामी तेरी विदेशी बैंक की यही औकात है? पैसा थोड़ी देर पहले मेन ब्रांच को भेजा जा चुका है, और अब तुम्हारी आत्माओं का मेन ब्रांच यानी नरक में भेजूंगा। चिम भागो। भागे कहाँ से? गेट पर तो डोगा खड़ा है। डकैती डालने से पहले पीछे के गेट का पता क्यों नहीं किया था हराम खारो? बैंकों में पीछे का गेट नहीं होता तोड़े भाई। चिम चिम। हमारे साथ तो वही हुआ ना, न राम मिले न माया। फिक्र मत कर, तेरा बॉस खिलोची अभी जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। चिंग। क्योंकि फिरौती की टाइम लिमिट ख़त्म हो चुकी थी। खिलोचिया, तेरे साथियों को मैं तेरा कुत्ता समझ रहा था, पर वो तो सुअर निकले, क्योंकि कुत्ता तो अपने स्वामी का वफादार होता है। और अगर कमबख्त तेरे साथी वफादार होते तो फिरौती देकर तेरे छुड़ाने ज़रूर आते। अब तो टाइम लिमिट ख़त्म हो गया। वो कोशिश कर रहे होंगे बिहारी भाई। कहा ना टाइम लिमिट पूरा हो गया, फिरौती का भी तेरी ज़िंदगी का भी। चिंग। हड्डल, वो सांप सीढ़ी लूडो का खेल जमा। दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करना ज़रूरी है। लग गया बिहारी भाई? लो, मेरी गोटी तो खेल लगाती खुल गई। खेल का रफ्तार तेज करो, डोगा तक पहुंचना है मुझे। उसको किडनैप करना है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पकड़ होगा डोगा। डोगा तक पहुंचना है तो सूरज तक पहुंचना होगा। अरे कहाँ ले जा रहे हो विशाल? अरे चलो तो। ये देखो मर्सिडीज़, सिर्फ 40 लाख की है, अभी खरीदी है। तो इस पर सबसे पहले मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता हूँ। अरे रफ्तार कम करो। ठोक ठोक दोगे गाड़ी? नहीं है, आगे पेड़ गिरा पड़ा है। तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज़ है, ब्रेक लगाओ वरना कार पेड़ से टकरा जाएगी। आंधी तो चली नहीं, पेड़ कैसे गिर गया? विशाल वापस कार में बैठो, कार बैक करो, कोई खड़ी अप। क्यों, क्या हुआ? तुम घबरा क्यों गए? मुझे इस बात का डर था। ओह, पकड़ लो इस अमीरजादे को। उसको हाथ मत लगाना। सूरज, इनसे मत टकराओ। हड्डल से पाला पड़ा है तेरा, बहुत सारी हड्डियाँ तोड़वाएगा तू अपनी। सूरज, तेरे नाम में जो गर्मी है आज सब निकाल दूंगा। मारो, फोड़ डालो। बिहारी भाई के आदमियों पर हाथ उठाता है। बस भाई अब निकल ले। सूरज उफ। बस अब निकलो, इसको मार दिया तो पकड़ की फिरौती कौन देगा? वो विशाल। उफ, समझाए तो उसका कि शोबाजी खतरनाक होती है। मैं समझ रहा था कि वो समझ गया, पर आज मर्सिडीज़ लेकर आ गया। सूरज के पास ही आया था विशाल की फिरौती का फ़ोन। हाँ सूरज, फिरौती की रकम ना दी तो ये मुझे मार डालेंगे। मगर 2 करोड़ रुपये की फ़िरौती का इंतज़ाम कैसे होगा? तुम मेरे कमरे में जाओ, वहाँ ड्रॉयर में एक साइन की हुई चेकबुक रखी है, उसमें से चेक लेकर 2 करोड़ रुपये बैंक से निकाल कर उनको दे दो सूरज। उनको फिरौती डोगा देगा। जल्दबाजी से काम मत लो सूरज, विशाल की ज़िंदगी खतरे में है। फिरौती की रकम लेकर सूरज को ही जाने दो, और फिर अवसर देखकर। शायद आप ठीक कहते हैं अदरक चाचा। और वैसे भी अपनी लड़ाई का बदला तो मैं उस हड्डल से सूरज के रूप में ही लेना चाहता हूँ। ज़्यादा जोश में मत आ। ठीक है चाचा, जाता हूँ। हड्डल सूरज को कटखाने कुत्ते की तरह घूर रहा था। फिरौती की पूरी रकम लाया है ना? हाँ। तो रख दे वहाँ पर। मेरा दोस्त कहाँ है, पहले उसे लाओ। अबे नहीं तो क्या कर लेगा है? क्या कर लेगा बे? हा 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 हा। रुक जा हड्डल। अगला इतनी बड़ी रकम लेकर आया, उसको ठंडा वंडा पिलाने की बजाय मार रहा है। कम से कम बिहारी भाई को तो आने दे। पता नहीं कहाँ गए, कुछ बताकर भी नहीं गए। बिहारी भाई इस डील के लिए मुझे कहकर गए हैं पागड़ बिल्ले। जाओ रे, इसके दोस्त को ले आओ। लाते हैं अड्डल भाई। लो, आ गया तुम्हारा दोस्त विशाल। सूरज, ये लो तुम्हारे 2 करोड़ रुपए। गुड, इसके दोस्त को जाने दो। चला सूरज। हम बोला कि दोस्त को जाने दो, तुमको नहीं। तुम हमारी अगली पकड़ हो, जिसे पकड़ने की मेहनत हमको नहीं करनी होगी। क्या मतलब? ये गद्दारी है, तुम अपने प्रोफेशन से गद्दारी कर रहे हो। वो सब हम नहीं जानता हूँ। तेरा फिरौती ये लाया, अब इसकी फिरौती तू लाएगा, तभी ये छूट पाएगा। चल जा, फिरौती का इंतज़ाम कर। 2 करोड़वा और ले जाओ रे, इसकी आँख में पट्टी बांध के। ये धोखा है अड्डल भाई, मेरे दोस्त को जाने दो। अड्डल ये ठीक कह रहा है, ये धोखा है। हमारे प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। जाने दे ई का दोस्त को भी, वरना बिहारी भाई गुस्सा करेंगे। वो डोगा को पकड़ने की योजना बना रहे हैं, इस चक्कर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डोगा को पकड़ोगे
डोगा तो खुद तुम्हारी तलाश में। हरामखोरों, गद्दारों, वो तुम्हें चूहे की मौत मारेगा। सूरज चुप रह, क्या कह रहा है? तुम मुंबई या लोग बड़े डोगा डोगा करते हो, और तू क्या बोला? चूहा का मौत? मौत कुत्ता की तरह मारी जाती है। हमारा भाई तुम्हारे डोगा को कुत्ता की मौत मारेगा। बिहारी भाई अपहरण विशेषज्ञ हैं। डोगा का वो अपहरण करेंगे और उसूलन अगर किसी ने उसकी फिरौती नहीं दी तो उसको कुत्ता की तरह ही मारेंगे। और तू डोगा डोगा करेगा तो तुझे भी कुत्ता की मौत मारेंगे। तूने मुझे कुत्ता कहा है अड्डल। कुत्ते की आदत के बारे में तुझे नहीं पता। सूरज जानबूझकर चैलेंजिंग हालात पैदा कर रहा था। कुत्ता 100 पर अकेला गुर्राता है, जैसे मैं तुझ पर गुर्रा रहा हूँ। भाऊ, तू गीदड़ है अड्डल। अपने बंदूकधारियों के दम पर इतना ऐंठ रहा है। अगर तू भी अपने इलाके का कुत्ता है तो फिर आजा मैदान में, देखे 2 कुत्तों में जीत किसकी होती है। हड्डल, यह मुकाबला तो दिलचस्प होगा। यह मुकाबला भी इसकी सारी हड्डियां टूटने के बाद ही समाप्त होगा, पागल बिल्ले। रुक रुक हड्डल, जीत हार का पता कैसे लगेगा? हार जीत का पता लगेगा इस हड्डी से। तुम दोनों में से जो भी इसे मेरे पास लाएगा वही जीता हुआ माना जाएगा। हड्डी मैं ही लाऊंगा। अपना बचाव कर ले बचवा। ठाक ठाक। हड्डल की हड्डियां तोड़ेगा, छू भी नहीं पाया। वाह, मज़ा आ गया। बेचारे को बचाने डोगा भी नहीं आया। डोगा आएगा और हड्डी को पागल बिल्ले के पास मैं लेकर जाऊंगा। हड्डल, हड्डल भाई। ओ भैया हड्डल भाई, होश में नहीं हो का? एक ही लात में बोल गई तुम्हारी तो। लो पागल बिल्ला भाई, संभालो अपनी हड्डी। डोगा भी आकर ऐसी हड्डियां देगा। फ़र्क सिर्फ इतना ही होगा कि वो हड्डियां तुम सबके शरीरों से तोड़ी हुई होंगी। क्या बकता है? डोगा के बारे में तू क्या जानता है? सब कुछ, उसका असली नाम, उसके रिश्तेदारों के नाम, उनका पता ठिकाना। तो फिर अब तू यहाँ से नहीं जा सकता। इसके दोस्त को बाहर भेजो रे। नहीं, उसको छोड़ दो। अब तेरे दोस्त को तब छोड़ेंगे जब 2 करोड़ रुपए की फिरौती तू लेकर आएगा। मेरी फिरौती तुम्हें डोगा आकर देगा। ये टेलीफोन नंबर डोगा का है। डोगा का मोबाइल नंबर? बागड़ बिल्ले ने फ़ौरन नंबर मिलाया। हेलो, शमशान घाट। ये तो शमशान घाट का नंबर है। डोगा का पता जानने वाला वहीं पहुंचता है। क्या बकवास करता है? देखना चाहते हो बागड़ बिल्ला? क्या कह रहा है ये छोकरा? ये कुत्ते कहाँ से आ गए? कुत्ता तो पहले ही यहाँ पहुँचा हुआ है। ये सब तो उसके सिपाही हैं जो डोगा के वफादार हैं और उसकी अल्ट्रासोनिक विसल सुनकर चले आते हैं। डोगा भाई, ये तो डोगा ही है। कोई शक? चिम। क्यों बागड़ बिल्ले, फिरौती नहीं मंगाएगा डोगा की? आ! डर और दहशत का जो बिजनेस तुमने शुरू किया है, डोगा उसे खत्म कर देगा, ताकि कल कोई मासूम सोनू और उसका परिवार तुम दरिंदे कोई पकड़ में न फंसे। चिम। अगले दिन उस रिश्वतखोर थानेदार ने भी सरेंडर कर दिया जिसने तोड़े से रिश्वत खाई थी। डोगा का लेटर मिला है मुझे। मुझे अंदर करो, रिश्वत की धारा लगाओ मुझ पर। फिर विशाल भाई? नहीं भाई नहीं, ऐसा लगता है किसी गैंगस्टर को बुला रहा हूँ। कमबख्तों ने भाई शब्द को बदनाम कर दिया है। सूरज, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? डोगा ने उन्हें तोड़ा तो उनको मुझे छोड़ना ही पड़ा। वो सब शमशान में फूकने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम अपने रुपए संभालो। सूरज, तुम्हारी बात मानता तो मुसीबत में ना पड़ता। मैंने मर्सिडीज़ बेच दी है। मैं अपनी आदतें सुधारूंगा। बेच दी? हाँ, नई कार खरीदी है, सिर्फ 15 लाख की है। बिहारी का गैंग खत्म करके फिरौती का पैसा बचाने के लिए मैं बिहारी भाई के यहाँ पहुँचने का इंतज़ार नहीं कर सका। और वहाँ जो हंगामा हुआ उसकी खबर बिहारी को ज़रूर लग गई होगी, इसलिए वो वहाँ नहीं पहुँचा। वहाँ छोड़े मेरे जासूस कुत्ते का मैसेज मुझे मिल चुका है। अब मैं देखूंगा कि अपना गैंग खत्म होने के बाद बिहारी डोगा का अपहरण करने के लिए क्या करता है। सोनू तो बलि चढ़ गया, पर अब बलि चढ़ेंगे अपहरण करने वाले। बिहार में हो सकता है, मुंबई में एक भी अपहरण नहीं होने देगा डोगा। मुंबई में अपहरण हुआ तो फिरौती देने जाएगा डोगा। बिहारी वापस बिहार लौट जाइयो, वरना तुझे बिहार तक दौड़ाएगा डोगा। और जो एक बार बिहार पहुंच गया डोगा तो बिहार की भी पहचान बदल कर रख देगा। एक और नाम दे देगी तब मुझे दुनिया, बिहार कबाब, जो मुझे मंजूर नहीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक लक्ष्य भेदी में। तब तक के लिए धन्यवाद।